ओम शन शनिश्चराय नमः। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित है। शनि को कर्म फल दाता माना जाता है, जो लोगों को अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं। अगर जातक की कुंडली में शनि की दशा शुभ हो तो व्यक्ति खूब तरक्की करता है। वहीं अगर शनि पीड़ित है तो व्यक्ति को तमाम कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि उस पर शनि की कृपा सदैव बनी रहे। शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए शनिवार व्रत बेहद लोकप्रिय है। ये व्रत करने से सारे दुख संकट पीड़ा खत्म हो जाती है। घर में सुख शांति आती, समृद्धि आती है। शनि देवता बहुत ही दयालु हैं। उनके बारे में हमेशा हमेशा उनकी पूजा करने से वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से शनि देवता के बारे में हम बात कर रहे हैं। व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है जब सभी 9 ग्रहों यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया और इनमें सबसे बड़ा कौन है, सभी आपस में लड़ने लग गए। तब भी सारे इंद्र देव के पास गए और इंद्र देव घबरा गए। निर्णय करने में उन्होंने असमर्थता जताई, लेकिन उन्होंने सुनाए गए बोला कि जाओ राजा विक्रमादित्य के पास जाओ, वो बताएंगे। उस समय वो पृथ्वी पे अति न्यायप्रिय राजा हैं, आपकी मदद वही कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंच गए और अपनी समस्या बताई। राजा विक्रमादित्य संकट में आ गए क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा घोषित किया जाएगा वो क्रोधित हो उठे। इसलिए उन्होंने 9 सिंहासन बनवाए और सिंहासन क्रम में रख दिए। फिर उन सबसे निवेदन किया कि सब अपने अपने सिंहासन पे आए और स्थान को ग्रहण करें। अंतिम सिंहासन पे जो बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देवता उस पर बैठ गए। तभी से वो सबसे छोटा कहलाने लगे। शनिदेव को लगा कि राजा ने जानबूझ के ये चाल चली है और वो गुस्से में राजा से बोले कि राजा, तू मुझे नहीं जानता है। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने का विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक एक ही राशि में रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश कर दिया है। जब श्री राम की 7.5 आई थी तो उन्हें वनवास हो गया था। रावण के घड़ी में तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हरा दिया था। अब तू क्या चीज है? ऐसा कहते हुए शनिदेव वहां से चले गए। बाकी के देवता खुशी खुशी वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद राजा की 7.5 आ गई। जब शनिदेव बढ़िया बढ़िया घोड़े को लेके एक सौदागर बन के वहां पे पहुंचे। राजा को पता लगते ही वे अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे देता है। उसके सामने कई अच्छे घोड़े वो खरीद के ले आता है। उनमें से एक सर्वोत्तम घोड़ा राजा को सवारी के लिए दिया जाता है। राजा के सवार होते ही वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागने चालू कर देता है और भीषण वन में पहुंचते ही वो गायब हो जाता है। इसके बाद राजा घनघोर जंगल में बिल्कुल अकेला भूखा प्यासा भटकता रहता है। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया और राजा प्रसन्न हो गए, उसे अपनी अंगूठी दे दी। इसके बाद राजा नगर में चल पड़े। फिर उससे रास्ता पूछ के वह जंगल से निकल के पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठ के कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठकर बात करने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर में भोजन के लिए ले गए। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पे टंगा हुआ था। राजा उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हो गई। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी ने निगल लिया। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो वह चोरी का संदेह उसने राजा पे लगा दिया, क्योंकि वही उस कमरे में अकेला बैठा था। राजा ने अपने नौकरों से कहा कि अब मैं क्या करूं। सेठ ने अपने नौकरों को बुलाया और तुरंत बोला, इस परदेसी को रस्सियों से बांध के नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने का अपराध लगा के विक्रमादित्य के
हाथ पैर काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उसे नगर की सड़क पे छोड़ दिया गया। कुछ दिन के बाद एक तेली ने उसे उठा के अपने घर में ले गया और उसे अपने कोलू पे बैठा दिया। राजा आवाज़ देके बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पे वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था। तभी राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पे सवार होकर उस तेली के घर के पास गुजर रही थी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को बेच के गाने वाले को बुलाने के लिए कहा। दासी ने लौट के राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी ने उसके मेघ मल्हार से मोहित हो गई थी, अतः उसने उसको सब कुछ जान के भी अपंग राजा के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, लेकिन बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू इस अपंग से विवाह करके अपने पाप पे कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन त्याग दिया और प्राण त्यागने की धमकी दी। आखिर राजा रानी विवश हो गए और अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कराना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनि देव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव को क्षमा करने के लिए कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना। शनिदेव ने कुछ सोचा और कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करेगा, मेरी व्रत की कथा सुनेगा, उसमें मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पांव देखे और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया, उनको धन्यवाद किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देख के आश्चर्यचकित हो गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी कह सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिर के क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा किया और बोला, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण ही हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन कराते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सब देखते ही देखते उस खूंटी से हार उगल दिया। खूंटी ने जैसे ही हार को उगला, सब चौकन्ने हो गए। एकदम से ये क्या हो गया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ ही कर दिया और बहुत सारे स्वर्ण आभूषण, धन इत्यादि देके राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष उल्लास के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों से सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार वाले दिन उनका व्रत करेगा और व्रत की कथा को सुनेगा अथवा सुनाएगा। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने से और व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शनिदेव की अनुकंपा आप पर बनी रहेगी और सभी लोग आनंद पूर्वक वहाँ रहने लगे। इस प्रकार से जो भी शनि भगवान जी का व्रत करता है, उनकी कथा को सुनता है, उसके सभी दुख और तकलीफ़ें खत्म होती हैं। शनि देवता की आरती। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी, सूर्यपुत्र प्रभु छाया है महातारी। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी, श्याम संग अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धारनाथ गज की असवारी। जय जय श्री शनि देव किरीट मुकुट शीश, राजित दीपत है लिले लारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव मोदक मिष्ठान, पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव देव अनुज ऋषि मुनि सुमिरत, नर नारी विश्वनाथ धरत, ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। शनिदेव भगवान की जय। अगर आपको चैनल पसंद आया
शनिदेव भगवान की जय। ओम शन शनिश्चराय नमः। शनि देवता आपके और आपके परिवार की हमेशा रक्षा करें। धन्यवाद।